नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण जीके और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तूती ए हिंद भारत का तोता नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएनपी का क्या अर्थ है? जीएनपी का क्या अर्थ है दोस्तों? जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बने होते हैं? तो दोस्तों फ्यूज तार टिन और लेड के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, कांच को क्या कहा जाता है? कांच को दोस्तों अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, अतिशीतित द्रव। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों आपका, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है? तो दोस्तों विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। यह 1977 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो दोस्तों आंसर है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन आप आंसर आपका होगा, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जोड़ता है जल डमरू? तो जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन? दोस्तों यहाँ थोड़ा सा सीमित लिख उठा है, यहाँ समिति होगा, ये ई की मात्रा नहीं होगी। फिर से देखते हैं। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। तो अनुच्छेद इसमें 343 होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर पर होगा दोस्तों, जिस दर पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है वह रेपो रेट कहलाती है। और रिजर्व बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है तो उसे जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ से गैस में यदि परिवर्तन होता है तो वो वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहलाती है। वेपोराइजेशन कहलाती है, वाष्पीकरण। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो दोस्तों साबुन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम NaOH होता है और इसे जो है दाहक सोडा या कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो यह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है, जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। ऑप्शन आंसर आपका छोटी आंत होगा। 16वां प्रश्न है, ट्रैक बॉल कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होती है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है जो माउस की तरह कार्य करती है, इनपुट डिवाइस। 17वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है आपका, एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं कहलाता है? तो दोस्तों यह जीवमंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र के किस स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह दृष्टिपटल पर बनता है, जिसको अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों आपका, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। इसी तरह फिर मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।